Good morning students, class 8 subject English. We are doing Stars Speak to Man. This poem was composed by Abdul Ahad Azad, translated from Kashmiri by Professor G.R. Malik. In this poem, poet wants to awaken the human being because he thinks of that human being is the light of reason, but he chose to be fire. फायर यहाँ पे कि उसने आग को चूज़ किया है, उसने गलत रास्तों को चूज़ किया है। खुदा ने उसे इंटेलिजेंस दी है, सेंसिटिविटी दी है, इमोशंस दिए हैं, मगर उसने इन इमोशंस में नेगेटिविटी भर दी है, ऐसी गंदगी भर दी है। रिलीजस के नाम पे लोगों को वो लूट रहा है। वो समझता है कि एक इंसान समझता है वो पिलर है रिलीजन का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में आती है। यहाँ पे पॉइंट चाहता है कि इंसान अपने ही लोगों को ना लूटे, अपने ही फ्रेंड्स को जिन्होंने उसकी हर समय मदद की है उनको ही धोखा ना दे, उनको ही ब्लड शेड में ना डाले, वो अपने ही घर को अपने ही चिराग से ना जलाए। ये इस पोएम में बोला गया है। टुडे वी विल डू द समरी ऑफ दिस पोएम बाय फिलिंग अप पेज नंबर 75 लैंग्वेज वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ए मीनिंगफुल समरी ऑफ द पोएम। ये आपको दी है समरी, आपने इसको फिल अप करना है। क्या दिया है? द पोएम इज एड्रेस्ड टू मैन। The poet tells man that he was light for reason. Poet ने क्या बोला है? वो रोशनी की एक किरण है, but उसने क्या किया है? But he put humanity to disgrace. उसने humanity पे काला दबा लगा दिया है। Nature has provided with him. Nature ने उसे बहुत opportunities दी है ताकि वो उसे equally wanted to share them equally. बट ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? मैन ने क्या किया? वो सरपेंट, एक नाव की तरह, एक सांप की तरह उस ट्रेजर पे बैठा हुआ है, सिर्फ रिलीजन के नाम पे लोगों को लुटा रहा है। हिज हार्ट इज रेस्टलेस। जब एक इंसान गलत काम करता है तो वो कभी खुश नहीं रह सकता है, वो हमेशा रेस्टलेस रह सकता है। वाइब्रेटिंग एंड हिज विजन, और उसके आँखों पे सिर्फ इमेजिनेशन का काला चश्मा चढ़ा हुआ है, फैंटेसी चढ़ा है, क्लाउडेड बाय फैंटेसी। इन हिज ओन गार्डन, वो अपने ही गार्डन में जिसमें उसने पौधे लगाए हैं, ट्रीज लगाए हैं, उनके रूट्स को खुद ही काट रहा है। वाइल्ड वाटरिंग ट्विंग्स एंड लीव्स, ही हैज़ रैंसैक्ड एंड रेविज्ड हिज ओन होम। वो अपने ही हाथों से अपने घर को जला रहा है, लूट रहा है और बहुत सारा एक्सटेंसिव डैमेज कर रहा है। ठीक है, ये आपकी समरी ऑफ द पोएम है, इसको आपने फिलअप करना है। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।